बोल दिया। कितनी सीट ले जाएगी इंडिया गठबंधन, आपको क्या लग रहा है? ये बात 350 पार इंडिया गठबंधन। बहुत सारे मुसलमानों को हितैषी मानते कि मैं ही हितैषी हूँ मुसलमानों का, जो मुसलमानों के लिए एमआईएम कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। वो पूरे मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है, मुसलमानों का ठेकेदार कांग्रेस पार्टी है। वहां पर ओवैसी की कांग्रेस हैदराबाद, हाँ वो वैसी वो ओल्ड सिटी है सर, वहाँ पे जो जैसे एक 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर आप तो जानते हैं वो जमाने से वो लोग कैसा वोटिंग होता क्या है वो सब जानते हैं। लेकिन छोटे छोटे मियां तो आपके साथ है। बड़ा भी सुधरा है। हाँ सुधर गए, सुधरने की वजह से ना बाकी यूपी बिहार कहीं भी कैंडिडेट नहीं लगाए। इससे पहले कैंडिडेट लगाते थे तो वो कांग्रेस को नुकसान करते थे, इसलिए जो सो कि जो जो कौम के जिम्मेदार उलमा लोग हैं वो लोग बोलिए भाई आप ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे मियां को चुनाव नहीं लड़ाया आप? अब जो है कि वो लोग तो नाम अच्छा है, छोटे मियां के बयान भी विवादित रहते हैं, वो खाली लेकिन आपकी पार्टी में हैदराबाद के ओल्ड सिटी के तक रहते हो, उससे हटके नहीं आते। उनके जो बयान है वो डेंजर थे, पिछले दिनों में बहुत खतरनाक बयान देते हैं और बहुत विवादित देते हैं, और आपकी पार्टी में वो। नमस्कार, खबरीलाल की टीम आज लुधियाना में चुनावी यात्रा कर रही है। यहाँ पर चुनाव है 1 तारीख को, राजाबड़ी कांग्रेस के उम्मीदवार है। अब हमारे साथ हैदराबाद से ख्वाजा गौस मोहम्मदीन जी आए हुए हैं जो राजाबड़ी के प्रचार के लिए लुधियाना में कांग्रेस नेता है। स्वभाव अच्छा है, उनसे बातचीत करते हैं। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? बस बढ़िया है सर। हैदराबाद से आप पहले आ गए हैं, कोई कराची बेकरी से कोई कुकीज, कोई मंदी, कोई बिरयानी ले आते हैं हमारे लिए। धूप ज्यादा है सर, खराब होती है सर। नहीं, अब तो पैकिंग आ गई हैदराबाद बिरयानी की दूसरी। बिल्कुल भेजाएंगे सर, मैं श्योर। पहले मैं खबरीलाल और टीवी वालों को मैं पहले धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही आज आगे जा रहा। असल मीडिया तो बिक गया, असल मीडिया तो कोई नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है इसके अंदर। मैं देखा पिछले कर्नाटक के चुनाव में भी गया था और तेलंगाना में हम भी देखे थे, सोशल मीडिया का ज्यादा दबदबा है। असल मीडिया तो पूरा वो मोदी मीडिया होगा, वो सही को झूठ, झूठ को गलत बता रहा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहीं तो विश्वास मिला, नहीं तो कहीं तो गालियां मिलती है। चलिए तो शुरू करते हैं सर। राजाबड़ी जी को कब से जानते हो? सर जी मैं जो सो कि ये पहली बार आया मैं इधर, तो सर को तो मैं नाम सुना, मैं नाम से वाकिफ हूँ। दिल्ली में देखा, एसीसी में मिला था, एसीसी ऑफिस में मिला था मैं। सर जी बहुत जोशीले हैं और बहुत उनका जो दिमागी हालत है वो बेहतर है बहुत, क्योंकि गरीबों के बारे में बहुत सोच रहे हो। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उनको जो राहुल गांधी जी ने खड़ा करा और इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। तो कब आए हैदराबाद से? मैं देखो सर जी, मैं आके 2 दिन हुआ, एक दिन दिल्ली में था, फिर एक दिन आपके पास आया, एक दिन चंडीगढ़ में था। तो वहाँ पर तो मौसम अच्छा है, यहाँ तो हीट वेव है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है सर। उधर थोड़ा साइक्लोन आने की वजह से वो इफेक्ट आंध्रा से लेके यहाँ तक आके बादल छाएगा, इसलिए धूप ज्यादा नहीं है सर, बहुत ठंडा है। मानसून जल्दी आता है और इतना गर्मी, इतना हीट वेव नहीं रहता। नहीं है सर, तो यहाँ पर तो बहुत हीट वेव है। तो कैसा लग रहा है गर्मी यहाँ पर? कोई बात नहीं सर, गर्मी में करना है प्रचार हमको, हम भी गर्मी रहना समझ रहे कभी, क्योंकि जब गर्मी होते ना काम बनेगा। इधर मकसद है हमारा। लगता है आप दिल्ली घूमे हैं, पंजाब आए, इस बार इंडिया गठबंधन या कांग्रेस कैसा लग रहा है, मुकाबला कर पा रही है भाजपा का? आप पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पहले चरण जो चुनाव हुआ तो मोदी जी का व्यवहार कैसा था, फिर दूसरे चरण के बाद कैसा कैसा बदलते गए, जैसा खिरबुट अपना रंग बदलता वैसा बदलते हुए चले गए। उन्होंने आके ऐसे भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, उन्होंने क्या दिए, उन्होंने जो सो कि देश की ये जो सो कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का है बता दिया, और देश की संपत्ति जो है मुसलमानों को बांट दे रहे, ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वो पूरे हिंदुओं के खिलाफ है। बहनों भाइयों, आप सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कल आपका जो है कि घर में घुस के आपका हिसाब पूरा लेंगे ये लोग। क्या पिछले इतने साल से 1947 से लेके हम 2014 तक कई बार हमारे को गवर्नमेंट करे, कभी के गरीब की हाथ डाली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी गरीबों को विकास के लिए, कांग्रेस पार्टी युवाओं के न्याय के लिए, किसानों के लिए। अरे इन्होंने तो किसानों का सुनना ही नहीं समझ रहे हैं। 750 आदमी को खत्म कर दिए,
बताओ किसके डालना बीजेपी को वोट? पहले उनसे ये सवाल कर रहा हूँ मैं, बीजेपी को वोट क्यों देना? क्यों देना? पहले क्यों देना? क्योंकि महंगाई बढ़ा सकते हो। 2014 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 450 रुपए गैस का सिलेंडर था। अब इनकी गवर्नमेंट में 1200 रुपये हो गया। 65 रुपए यूपीए गवर्नमेंट में पेट्रोल था, आज जो 110 रुपए, हमारे पास 110 रुपए चल रहा। क्या महंगाई बढ़ा दी पूरी। और जो कि देश के अंदर कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठा रहे तो विपक्ष के नेताओं को लेकर जेल में डाल दे रहे, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अभी तेलंगाना में कांग्रेस बढ़ी तो कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है सर। तेलंगाना के अंदर 6 गारंटी दी, हम 5 गारंटी अमल करके दिखाए। तो उसमें पहली गारंटी थी जो कि आरोग्यश्री, राजीव आरोग्यश्री, वो जो 5 लाख था उसको हम 10 लाख रुपए गरीब कोई भी व्हाइट कार्ड लेके चले जाएगा हॉस्पिटल, आप कारपोरेट हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई 1 रुपया नहीं पूछेगा। 10 लाख तक फ्री है, मुफ्त कर दी गवर्नमेंट। और जो बिजली हर घर में 200 यूनिट फ्री दे दी, 0 बिल आ रहा। कई गरीबों को आ रहा, खैर थोड़े अमीरों को नहीं आता होगा, लेकिन गरीबों को तो जरूर आता है, उसका फायदा पहुंच रहा। और जो कि आप जो कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमा है, उसके अंदर 1 लाख रुपए नगद गरीबों को शादी के लिए और 1-2 लाख सोने का भी अमल वायदा है, वो भी होता है। इंशाल्लाह जो भी है बिल्कुल सही है, सही काम। कांग्रेस जो बोलती वही करती, बीजेपी कितनी सीट ले जाएगी इंडिया गठबंधन, आपको क्या लग रहा है? ये बात 350 पार इंडिया गठबंधन। वहां पर ओवैसी की कांग्रेस हैदराबाद, हाँ ओवैसी वो ओल्ड सिटी है सर, वहाँ पे जो एक 7 कॉन्स्टिट्यूंसियां है, उसके अंदर आप तो जानते हैं वो जमाने से वो लोग कैसा वोटिंग होता क्या है वो सब जानते हैं। लेकिन छोटे मियाँ तो आपके साथ है, बड़े मियाँ के छोड़ो, छोटे मियाँ तो आपके साथ। नहीं, ये बार सुधरा हुआ है, बड़ा भी सुधरा है। हाँ सुधर गए, सुधरने की वजह से ना बाकी यूपी बिहार कहीं भी कैंडिडेट नहीं लगाए उन्होंने। इससे पहले कैंडिडेट लगाते थे तो वो कांग्रेस को नुकसान करते थे, इसलिए जो कौम के जिम्मेदार उलमा लोग हैं वो लोग बोलिए भाई आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको ये क्योंकि अगर आप ऐसा करने वोट फाड़ रहे हैं तो वहाँ पे जीत रही। मुसलमानों को हितैषी मानते कि मैं ही हितैषी हूँ मुसलमानों का, जो मुसलमानों के लिए एमआईएम कर सकती है कोई और नहीं कर सकती। देखो गलत बात है, वो लोग एमआईएम वर्ल्ड सिटी की हद तक ठेकेदार है, लेकिन पूरे मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। मुसलमानों का ठेकेदार कांग्रेस पार्टी है। जबकि 2004 में जब जो गवर्नमेंट आई, राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बने तो 4% रिजर्वेशन दिया मुसलमानों के लिए, सुने, फीस रिएम्बर्समेंट करे, राजीव आरोग्यश्री लगाए, और जो केजी से लेकर पूरे स्कूलों के अंदर जो फीस रिएम्बर्समेंट करे, गरीबों का बहुत फायदा हुआ, कांग्रेस के साथ है। और 4% में कई लोग बच्चे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बहुत फायदा हुआ उन लोग का विकास। छोटे मियाँ को चुनाव नहीं लड़ाया आपने? अब जो है कि वो लोग तो नाम अच्छा है, छोटे मियाँ के बयान भी विवादित रहते हैं, वो खाली लेकिन आपकी पार्टी में हैदराबाद के ओल्ड सिटी के तक रहते हो, उससे हटके नहीं आते। उनके जो बयान है वो डेंजर थे, पिछले दिनों में बहुत खतरनाक बयान देते हैं और बहुत विवादित देते हैं, और आपकी पार्टी में वो और वहाँ के जो हालात के हिसाब से वो लोग जो भी इक्का दुक्का कभी जोशीले आते, कभी इससे पहले एक जमाने में भी गलत बयान करे तो अरेस्ट हो गए थे, 99 लेवल वारंट हुआ। अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है सर, पर जो भी अच्छा माहौल है अभी ठीक है सर। और क्या कहते हैं कि अभी जो भारत में जो माहौल चल रहा है धर्म के नाम पे, वो होना चाहिए? कोई पिछले 10 साल से जो हुआ है देश में, वो आगे अगर सत्ता आती तो ये लोग गौर करेंगे उसको? बीजेपी पार्टी पैदा हुई थी वो जो सो कि मत के नाम पे, श्री राम मंदिर के नाम पे, कभी इसके नाम पे वो भड़काऊ भाषण देते 1982 से मैं देख रहा हूँ। जब आडवाणी जी रजा यात्रा निकाले, जब से उनका बयान क्या था, उनका मुद्दा क्या है, उन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने की झगड़े की कोशिश करते थे, कभी सिख भाइयों को लड़ाने की कोशिश, कभी ईसाइयों से लड़ाने की कोशिश, हमेशा भड़काऊ भाषण था उन लोगों का। उनका जो मैनिफेस्टो है वो आरएसएस का है। आरएसएस के अंदर जो है वो अमल करते जाती पार्टी, वो पीछे रह सामने रहती, उतनी बात है सर। ये कोई गरीब के लिए नहीं काम करते, कोई किसान के लिए नहीं काम करते, युवाओं के लिए नहीं काम करते, कोई किसी की नहीं सुनते। सिर्फ मोदी जी सुनते हैं तो अमीरों की सुनते हैं। अभी जो चुनाव भी जो हो रहा, गरीबी अमीरी के बीच में हो रहा है चुनाव। गरीबों के लीडर राहुल गांधी जी है और अमीरों के लीडर मोदी जी है। आज खड़के जी आए थे यहाँ पर, उनका जन्म भी हैदराबाद में हुआ है, आपको मालूम होगा, लेकिन तब हैदराबाद द ग्रेटर कर्नाटक का था, अब तो तेलंगाना बन गया, पहले आंध्रा था, अब तेलंगाना बन गया।
तो खड़गे जी आज बोलकर गए हैं कि ये अब आने वाले नहीं है, आप भूल जाइए, आएंगे तो हम ही। क्या ये सच है कि झूठ है? बेशक कांग्रेस सत्ता में आ रही, मैं वो लोग का नारा क्या है, अब की बार 400 पार, मैं बोलो अब की बार 40 भी पार नहीं होते वैसा दिख रहा हालात देखे तो। क्योंकि मोदी जी के चेहरे से पता चल रहा है कि एक एक प्रदेश में जाके क्या क्या बयान दे रहे हैं वो लोग। तो बह गए वो लोग, समझ में आ गया उनको क्या कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने वाली है, लिहाजा जो भी करना कर, कुछ भी हासिल नहीं होता उनको, उन सत्ता में नहीं आ सकते। किसको प्रधानमंत्री देखोगे इंडिया गठबंधन में? राहुल गांधी जी को। अच्छा, तो बीच में कोई फिर कला तो नहीं होगी अगर जीत जाते? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी जो गठबंधन घटा है, दूल्हे बोलते ना, अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, ममता दीदी है। पहला सवाल तो हमारा यही है कि राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना, अगर तो ठीक है, आप चलो कांग्रेस की, अगर वो नहीं बनते तो दूसरी चॉइस ऑप्शन चांस नहीं है सर, आपको कुछ सवाल ही नहीं है वहाँ पे, तो जवाब कैसे आएगा? कुछ बेशक राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे और सबको लेके गठबंधन अच्छा घर चलेगा है, ये मजबूत चलेगा सर। अभी जो तो अब तक जो कि मोदी जी जो जितना गलत इस्तेमाल करे ईडी को, सीबीआई को, सुने अब तो देख रहे होंगे, तो दुनिया में पूरी थू हो रही इनकी, थू हो रही। राहुल गांधी ने बोला कि मीडिया ने बहुत गलत काम किया है, पिछले 10 सालों से पूरी तरह एक तरफा बात करी है मीडिया ने। तो जिन लोगों ने गलत बातें करी हैं, देश में दंगे भड़काए हैं, क्या आपकी गवर्नमेंट आने के बाद उनको सजा दिलाएगी, जो बड़े बड़े कारोबारी भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कोई शक नहीं इसके अंदर। जो भी गलत करा, जो भी जो कि कानून का जो खिलवाड़ा हुआ, उसको छोड़ेंगे नहीं। अडानी ऐसा तो नहीं बाद में आपकी गोद में बैठ जाए कांग्रेस की? नहीं नहीं ना सर, उसके पोर्ट पर 4 बार आपत्तिजनक चीजें मिली है, तकरीबन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला है मुद्रा पोर्ट के ऊपर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो। अब आप उन मुद्दों पर कार्रवाई करोगे या फिर अडानी को एक पार्टनर की तरह, जैसे मोदी जी ने पार्टनर बनाया हुआ है, उनकी तरह लेके जाओगे आगे? कांग्रेस गवर्नमेंट का यही ख्याल रहता, कानून के खिलाफ जो भी जाएगा वो कोई भी छोड़ेंगे नहीं उसको, चाहे वो अदानी रहने दो, अंबानी रहने दो, और कोई भी रहने दो, तो कार्रवाई होगी, बराबर होगी। क्योंकि कानून के खिलाफ नहीं करना, कानून की इज्जत करना है, हमारी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की इज्जत करना है। अब जो तुम कानून तोड़ के जाएंगे, तुम्हारा मदद करेंगे, तो वो बीजेपी वाले कर रहे हैं, उनको वो तो खुला दिख रहा, आम जनता देख रही। शेतकरी मालूम है ना आपको? शेतकरी किसको बोलते हैं? किसान। हमारे उधर शेतकरी बोलते हैं हम लोग, मुंबई में, आंध्रा में, तो यहाँ किसान बोलते हैं। तो शेतकरी के लिए क्या प्लान है कि शेतकरी जहाँ का भी नाराज है, आपके आंध्रा का भी नाराज है, एमपी का भी नाराज है, महाराष्ट्र भी नाराज है, हर जगह से किसान नाराज है, क्योंकि किसान वही का वही रह गया। उसके साथ जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, एग्जाम्पल ट्रैक्टर है, यूरिया है, एग्रीकल्चर है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज लाखों करोड़ रुपए की होगी, जो हजारों शुरू हुई थी, लेकिन किसान बेचारा आज भी वही खड़ा है और वही खड़ा रहेगा। आपकी सरकार में हरित क्रांति आई, तब भी उसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2000 में एक नया बिल आया, आपकी सरकार में शरद पवार जी ने बनाया, तब भी कुछ नहीं मिला। फिर नरेंद्र मोदी जी बिल लेके आए, बिल वापिस लिया। आज किसान खड़ा कहाँ पर है? 70 साल में चाहे आपकी सरकार आई, चाहे भाजपा या कोई आई, लेकिन उसके साथ जो इंडस्ट्री जुड़ी एग्रीकल्चर में, वो लाखों करोड़ रुपए की होगी। तो किसान को क्या मिला? किसान को भी तो आगे आना चाहिए था ना। बिल्कुल, जब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी, तो आंध्रा के अंदर 72,000 करोड़ रुपए लोना लेके थे किसान, खाली एक ही पेन पावर के अंदर पूरा खत्म कर दिए। कांग्रेस किसानों के साथ कांग्रेस नहीं थी सर, ये लोग तो किसानों के सुनने को भी तैयार नहीं है मोदी जी। हम तो किसानों के कर्जे माफ कर दिए, अभी तो नए नए स्कीम्स है, रैतु बंधु बोल के एकड़ को 5,000 4,000। 2004 में जो इंडस्ट्री थी जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी थी, एग्जाम्पल HMT ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, कितने वो टूल्स बनाती हैं जो कंपनियां हैं, कितने यूरिया बेचने वाले जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास लाखों करोड़ रुपए आ जाता है। लेकिन किसान उसी चीज को लेता भी है, कुछ करता भी है, लेकिन किसान की जो हालत है इस देश में, आप सोचिए क्या है। 2004 में भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है 20 साल बाद। तो सुधरेगी कैसे? इसका क्या प्लान है? इसके लिए मैनिफेस्टो के अंदर खुला बता दिया राहुल गांधी जी ने कि किसानों के साथ जो जो करना है वायदे लग दिए। ये भी लेके आए थे 2022 में दुगनी करेंगे, फिर 2027 हो गया, अब 2047 हो गया। ऐसे वादे तो नहीं करेंगे जुमलेबाजी? ना, जुमले वादा नहीं करेंगे सर, तो जुमलेबाजी करने वाले अलग है। कांग्रेस जो बोलती वही करती, जो नहीं करने का वो नहीं बोलती। ये लोग मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सत्ता में आए, दो खुद भी उन्होंने अब देख लिया। अब हम जनता पूरी देख ली उनको, जनता से आदन
का हिसाब फैसला भी होगा, करीब करीब डब्बों में बंद है अभी। कल 4 जून के दिन देख लो इसका। मैं हैदराबाद आऊंगा 4 जून के आइए बाद। सर, आइए गांधी। सारे वादे को पूरे नहीं हुए तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेशक बेशक पूरे काम आकर जो कांग्रेस पार्टी। हैदराबाद में कहाँ मिलेंगे आप? अजी सर गांधी भवन आ जाओ, आ जाएंगे। हाँ आ जाओ, गांधी भवन नाम मिलेंगे अब इंशाल्लाह। चलिए। डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, खम्मा में हमारे वो भी बड़े ऑफिस है, वहाँ पे डीसीसी भवन है हमारा। हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तिरुपति जाता हूँ, हैदराबाद में उतरता हूँ पहले, तो वही आपसे मुलाकात होगी। यार ये वादे पूरे नहीं किए गए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो कांग्रेस जो बोलती वही करती सर। आज तक आप देख लो, पीछे एक बार जाके देख लो, जितने भी कॉर्पोरेशन बनाए कांग्रेस गवर्नमेंट, मोदी जी पूरे बेस से वो चले जा रहे पूरे, कोई कॉर्पोरेशन नहीं बचा। पेट्रोल चलेगा, हवाई अड्डे चलेंगे, रेलवे स्टेशन चलेंगे, क्या बचे? पूरे कॉर्पोरेशन पूरे बंद हो जा रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट खुले ही रोजगार दी, लेकिन इन्होंने कोई रोजगार दिया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ले जानते, हम 10 साल से देख रहे हैं, कहाँ नोटिफिकेशन किधर गई? उन्होंने वादा करा था 2 करोड़ नौकरियां साल के, कहाँ गए? कहाँ गए? एक नोटिफिकेशन नहीं दी, सब झूठ गलत वादे कर रहे हैं सर। लिहाजा मैं जनता से मेरी ये अपील है कि आप लोग सोच समझ के आप अपना वोट दीजिए, आप अपना कीमती वोट देंगे, जो कि ये देश का भविष्य आपके हाथों में है। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इंशाल्लाह हाथ को वोट दो, मजबूत करो, और राहुल गांधी जी की सदारत को आप जो है सो की मुबारकबाद दीजिए। तो चलिए, तो ये थे हमारे पास हमारे साथ कांग्रेस नेता ख्वाजा गौस अमीरुद्दीन, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जवाब दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बताया कि ये चीजें होंगी। अब देखते हैं ये वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं सत्ता आने के बाद, और ये भी देखते हैं कि सत्ता आएगी या फिर वही विपक्ष में बैठना पड़ेगा। मेरा नाम है पंकज बेदी, कैमरामैन गुरजीत सिंह के साथ आप देखते हैं खबरीलाल टीवी। नमस्कार।